दोस्तों क्या हो अगर आप ध्यान लगाएं और अगर आप ऐसा करने के बाद हवा में उड़ने लगें तो इससे आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ होता है इस मूवी में। कहानी की शुरुआत में हम एक लेखक को देखते हैं जिनका नाम रोनाल्ड होता है और ये हेनरी नाम के बंदे के ऊपर कहानी लिख रहे होते हैं जो कि ब्रिटिश फैमिली का बहुत ही धनवान व्यक्ति था। वह 41 साल का होने के साथ साथ पेड़ की तरह लंबा भी था और वह हमेशा ही पैसों के बारे में सोचा करता था कि पैसा कहाँ से आ जाए या फिर पैसे से कैसे पैसा बनाया जाए। हेनरी इन्हीं पैसों के बारे में दिन रात सोचा करता था और यही वजह है कि इसी वजह से उसने शादी भी नहीं की, ये सोच के कि कहीं उसका कमाया हुआ पैसा उसकी बीवी खर्च न करे। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हुए हेनरी को देखते हैं जो कि पैसों के बारे में सोचता हुआ काफी बोर हो गया था, इसीलिए वो गांव चला जाता है जहां वो अपने डेट के फ्रेंड के यहाँ रुका था जिनका नाम विलियम होता है और वो खुद भी एक बहुत ही बड़े अमीर आदमी थे। अब हेनरी उस बड़े से घर में बहुत ही आलीशान तरीके से रह रहा था लेकिन वो इसमें भी काफी बोर हो गया, इसलिए गाँव घूमना चाहता था। लेकिन बाहर भी जोरों की बारिश हो रही थी जिस वजह से हेनरी को घर में ही घूमना पड़ता है, जहां वो घूमते घूमते घर की लाइब्रेरी में पहुंच जाता है क्योंकि विलियम को बहुत ही पढ़ने का शौक था। लेकिन हेनरी जैसे इस लाइब्रेरी में आता है तो वो भी यहाँ की बुकों को देखने लगता है जिसमें तभी उसकी नजर एक पतली सी बुक पे पड़ती है जो कि बहुत सारी मोटी बुकों के बीच में दबी थी। अब ये देखकर हेनरी उस बुक को बाहर निकाल लेता है और उस बुक को पढ़ने लगता है जो कि सन 1935 में एक इंडियन डॉक्टर जी चटर्जी ने लिखी थी। अब हेनरी उस किताब को पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है कि किसी डॉक्टर का कलकत्ता में क्लिनिक था जहाँ पर वो रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। तभी वहाँ पे इमाद खान नाम का बंदा आता है और वो सभी डॉक्टर्स के सामने कहता है कि मेरे आंखों के सामने चाहे कुछ भी रख दो, उससे मैं अपनी आंखें बंद करके उसके बारे में सही सही बता दूंगा। अब ये बात सुनते ही वहाँ पे जितने भी डॉक्टर होते हैं वे सभी हंसने लगते हैं और डॉक्टर चटर्जी को उस पर विश्वास होता है कि वो थोड़ा पागल हो सकता है, इसीलिए वो मजाकिया तौर पे उसकी आंखें बंद करवाते हैं। जिसके बाद वो अपने उंगलियों के नंबर से उससे पूछने लगते हैं जिसका जवाब वो बंदा बिल्कुल सही सही देता है। अब ये देखकर तो सभी हैरान हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। और इमाद खान कहता है कि मैं एक जादूगर हूँ और मैं जब भी किसी शहर में जाता हूँ तो मैं वहाँ के डॉक्टरों को सबसे पहले यही काम करवाता हूँ जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि मैं सब कुछ देख सकता हूँ और यही मेरी कमाई का जरिया है। अब ये सब सुनने के बाद भी डॉक्टर चटर्जी को यकीन नहीं होता, इसीलिए वो फिर से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं जहाँ वो अब इमाद खान की आंखों के अंदर ऐसा केमिकल डालते हैं जिससे वो कुछ देर के लिए अंधा हो जाता है। और इतना करने के बाद भी उसे चैन नहीं आता क्योंकि वो इमाद खान के चेहरे पर एक मोटी पट्टी बना देता है जिसको पहनने के बाद तो दोस्तों जिसे दिख भी रहा होगा उसे कुछ भी नहीं दिखेगा। और ये सब होने के बाद भी इमाद खान सीधे उठता है और बिना किसी चीज से टकराए हॉस्पिटल के बाहर जाने लगता है। और तो और ऐसा करने के बाद हॉस्पिटल के बाहर जाके साइकिल भी चलाने लगता है और डॉक्टर चटर्जी ये सब देख के हैरान होने लगते हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। अब डॉक्टर घर जाने के बाद रात को टीवी देख रहे होते हैं तभी उनके सामने इमाद खान का शो आ जाता है जिसमें इमाद खान अपने सर के ऊपर एक टीन का डब्बा रखवा के आगे आने वाली चीजों को बिल्कुल सही सही बताता है। और ये सब देखने के बाद डॉक्टर चटर्जी इमाद खान से अगले दिन मिलने आते हैं जहाँ वो उससे कहते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ लेकिन मैं तुम्हारी कहानी लिखना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही लाजवाब हो और मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ कि ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ। अब इमाद खान उसे अपनी कहानी बताने लगता है कि मेरा जन्म 1873 में कश्मीर में हुआ था और मेरे जन्म के 13 साल बाद मेरे गांव में एक जादूगर आया जिसने की इतना बेहतरीन जादू दिखाया कि मैं उसका फैन हो गया और मैं अब उसी की तरह बनना चाहता था। इसीलिए मैंने घर से कुछ पैसे चुरा के वहाँ से भाग गया और मैं शहर चला गया जहाँ पे जाके मैंने थिएटर ज्वाइन किया और ऐसे ही थिएटर करते हुए मैं 17 साल का हो गया। इसके बाद जब एक दिन मैं रेस्टोरेंट में बैठ के चाय पी रहा था तभी मैंने ऐसे व्यक्ति के बारे में जाना जिन्होंने ध्यान लगा के अपने शरीर को 18 इंच तक ऊपर उठा लिया। और ये बातें जानकर मैं उस व्यक्ति से बहुत ही ज्यादा मिलना चाहता था क्योंकि मैं उनके गुणों से प्रभावित हो चुका था, क्योंकि मैं उनसे सीख के अब उन्हीं की तरह बनना चाहता था। पर मेरे पास उस इंसान को कोई पता ठिकाना नहीं था लेकिन मैं फिर भी अगले 6 महीनों तक उसे ढूंढता रहा और मुझे ढूंढने के साथ साथ मैं काफी ज्यादा फेमस भी हो गया क्योंकि जिस भी इंसान को मैं ये कहानी बताता वह इंसान तो पूरी तरह से इंटरेस्टेड हो जाता। अब 6 महीने बीत जाने के बाद मैं हारा नहीं और ऐसे ही ढूंढता रहा जहाँ मैं एक दिन तांगे वाले से पूछ ही रहा था कि तभी मेरे बाजू में एक बंदा आके खड़ा हो गया जिसने कि मुझसे कहा कि तुम जहाँ जा रहे हो मैं भी वहाँ पे जा रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा सकता हूँ। अब ये बात तो मेरे लिए सोने पे सुहागा थी क्योंकि मैं जिसे ढूंढ रहा था उसे मैंने काफी वक्त दिया था। अब रास्ते में जाते हुए ये व्यक्ति बताता है कि आप जिस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं मैं उनका शिष्य हूँ। अब ये सुनकर इमाद खान उसे कहता है कि क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो, लेकिन वो शिष्य उन्हें मिलवाने से मना कर देता है और कहता है कि जब मेरे गुरु ध्यान लगाते हैं तो वो किसी से भी नहीं मिलते और वैसे भी उनसे मिलना कोई आम बात नहीं है।
हैं। अब ये बात सुनते ही इमाद खान के होश उड़ जाते हैं और वो बात को घुमा के शिष्य से दूसरी बातें करने लगता है। जहाँ थोड़ी आगे जाने के बाद वो शिष्य कहता है कि मुझे यहीं पे उतार दो, और मैं वहाँ पे नहीं उतरा और आगे जाने का दिखावा किया, और मैं तो शिष्य के उतरने के बाद ही उसका पीछा करने लगा। जहाँ थोड़ी आगे जाने के बाद मैंने देखा उस गाँव को जहाँ पर वो साधु रहा करते थे। अब मैंने झाड़ियों में छुप के उस साधु को देखा कि वो किस तरह ध्यान में मग्न होके अपने आप को हवा में उछाले रखा, और वो भी 5 मिनट तक। ये सब देखने के बाद तो मेरे मुंह खुले के खुले रह गए। लेकिन जैसे उन साधु ने अपने ध्यान को खत्म किया तो वो मुझे अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए, और इसी गुस्से में उन्होंने मेरे पर एक पत्थर फेंका, जिसकी वजह से मेरे पैर से खून बहने लगा। और खून को देखने के बाद वे साधु बहुत ही ज्यादा पछताने लगे, और उन्होंने अपने पास बुलाया और बताने लगे कि अगर कोई व्यक्ति 3.5 मिनट तक ध्यान लगाता है तो वो अपने सारे दुखों को भूल जाएगा, और अगर वो व्यक्ति ऐसा ही रोज करता है तो वह सामने रखी किसी भी वस्तु को उसकी एक झलक देख के ही अपनी आंखें बंद करके भी उसके बारे में बता सकता है। और ये ध्यान वक्त के साथ उसे बिना देखे भी बहुत ही शक्तिशाली बना देता है, क्योंकि ये ध्यान अब उसके सामने कोई भी चीज आ जाए तो वो उसे बिना देखे भी बता सकता है। अब इमाद साधु से पूछता है कि मुझे ये सब सीखने में कितने साल लग जाएंगे, तो वो साधु बताते हैं कि ऐसा करने में लगभग 20 से 30 साल लग जाते हैं, पर अगर कोई इंसान बहुत ही ज्यादा विद्वान हो तो उसे 2-3 साल लगते हैं सब सीखने में। अब इतना होने के बाद वो साधु उसे जाने के लिए कह देते हैं, और इमाद भी वहाँ से लौट आता है। अब घर आने के बाद इमाद बताता है कि मैं अपने छोटे भाई से बहुत ही प्यार किया करता था, जो कि इस दुनिया को बचपन में ही छोड़ के चला गया था, तो मैं अब उसी की फोटो को देख के ध्यान लगाऊंगा। इमाद खान इसके लिए मोमबत्ती का उपयोग भी करता है। इसके बाद वो ध्यान लगाने लगता है, और वो बताता है कि मैंने अगले 1 साल में केवल 1 मिनट ही ध्यान लगा सका, पर मुझे जब ऐसा करते 6 साल बीत गए तो मैं लगभग 2 मिनट तक ध्यान लगा सकता था, और 17 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार ऐसा हुआ कि मैं 3.5 मिनट तक ध्यान लगा सकता और इसका फायदा ये हुआ कि मैं आंख बंद करके भी अब चीजों को देख सकता था। यदि मेरे सामने ताश के पत्तों को भी उल्टा करके रख दिया जाए तो मैं फिर भी उन्हें सही सही बता सकता था, और ऐसा ही करते हुए मैं बहुत बड़ा जादूगर बन गया, जो कि मेरी रोजी रोटी का साधन भी बना। अब ये सुनने के बाद डॉक्टर चटर्जी कहते हैं कि रात काफी हो गई है, तो ये कहानी अब कल कंटिन्यू करेंगे। तो ये सुनकर इमाद खान वहाँ से चला जाता है, और इधर तो डॉक्टर चटर्जी के दिमाग की फ्यूज उड़े थे, और उन्हें तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और ऐसे ही सोचते हुए पूरी रात जागते रहते हैं। इसके बाद हम अगले दिन का समय देखते हैं, जहां डॉक्टर चटर्जी को पता चलता है कि इमाद खान की मौत कल रात ही हो गई, जो कि काफी ज्यादा चौंकाने वाली होती है। और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। लेकिन इस कहानी को पढ़ने के बाद हेनरी बहुत ही ज्यादा खुश होता है, और सोचता है कि क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी ढेर सारा पैसा कमाना है। अब ये सोचकर वो जल्दी से घर जाता है, जहाँ वो अपनी फोटो को सामने रख लेता है, क्योंकि हेनरी के हिसाब से वही इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है। अब वो ध्यान लगाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ हेनरी केवल 6 महीने में 2 मिनट तक ध्यान लगा लेता है, और अगले 1 साल में 5.5 मिनट तक ध्यान लगा लेता है। ये सब देखने के बाद तो दोस्तों ऐसा लगता है कि उस साधु ने जो भी कहा था कि कोई अनोखा ही बंदा होगा जो ऐसा कर सकता है, और शायद वो अनोखा बंदा हेनरी है, क्योंकि इतने कम समय में उसने ही ऐसा करके दिखाया है। हेनरी अगले 3 साल में ऐसी चीजें प्राप्त कर लेता है जिसके द्वारा वो किसी भी चीज को आंख बंद करके देख सकता है। इसीलिए वो अपने आप को आजमाने के लिए कैसीनो में जाता है, जहाँ जाने के बाद वो लगभग 3.5 करोड़ रुपए जीत लेता है। जिसके बाद ये सिलसिला हेनरी की लाइफ में लगातार चलता रहता है, और वो देखते देखते कुछ ही दिनों में करोड़ों का मालिक हो जाता है। लेकिन एक दिन हेनरी के पेट में अचानक से ही दर्द होने लगता है, और जब वो अपने पेट में झांक के देखता है तो उसके पेट की एक नस में गांठ पड़ गई थी, जिसकी वजह से हेनरी कुछ ही दिनों का मेहमान होता है। अब ये बात पता चलते ही हेनरी का दिमाग घूम जाता है, और उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो उसे बुरे लगने लगते हैं। इसीलिए जब वो एक दिन बालकनी में खड़ा होता है, वहाँ से वो अपने पैसे उड़ाने लगता है, क्योंकि अब ये पैसे होने का कोई मतलब नहीं है। और हेनरी के ऐसा करने की वजह से जल्दी वहाँ पे पुलिस आ जाती है, और वह उससे पूछताछ करने लगती है कि तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से, और अगर वाकई में तुम्हारे पास इतना पैसा है तो तुम इन्हें गरीबों में देने के बजाय किसी अनाथालय में दो, जहाँ एक बच्चे का भविष्य बन जाएगा, या फिर सैकड़ों बच्चों का भी। अब ये आइडिया तो हेनरी को बिल्कुल ठीक लगता है, और वो ऐसा करने का सोच लेता है। इसके बाद वो अपने सीईओ के साथ मिलकर दुनिया के अलग अलग कैसीनो में जाता है, और वो जहाँ भी जाया करता था अपने वेश को बदल के जाया करता था, और ऐसे ही करते हुए उसने कुछ ही सालों में करोड़ों रुपए जीत लिए, जिससे उसने बड़े बड़े हॉस्पिटल और अनाथालय बनवाए। और इसके कुछ सालों बाद यानी कि 63 साल की उम्र में हेनरी की मौत हो गई, और उसने मरने के पहले अपने साथी सीईओ को बताया था कि मेरे नाम को छुपा के दुनिया तक इस स्टोरी को पहुंचाओ। इसीलिए उसके सीईओ ने एक लेखक को बुलवाया था, जो कि हेनरी के जीवन की कहानी लिख रहा था, क्योंकि हेनरी चाहता था कि दुनिया के कोने कोने तक योग की बात पता चले। और कुछ इस तरह से दोस्तों इस कहानी का दी एंड हो जाता है। आई होप कि दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें।